नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 8 के अंतर्गत जो हमारा पाठ्यक्रम है वो शुरू कर रहे हैं। कक्षा 8 के अंदर जो पहली प्रश्न अभ्यास है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं, जो पूर्व कक्षाओं में हमने अध्ययन किया है। पूर्व कक्षाओं में हमने अध्ययन किया है कि प्राकृत संख्या, पहला बिंदु आज के अध्ययन का है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से प्रारंभ होती हैं, जो एक से प्रारंभ होती हैं और जिन्हें हम एक से आगे चलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि। जब हम किसी भी चीज़ की गणना एक से शुरू करके प्रारंभ करते हैं तो वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। किसी भी चीज़ की गणना, जैसे छात्रों की संख्या गणना करने के लिए हम 1 से शुरू करते हैं, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हम 1 से शुरू करते हैं। तो जहां हम गणना करते हैं या गिनते हैं और 1 से प्रारंभ करते हैं तो वे संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। फिर चलते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि जब हम किसी भी संख्या की गणना शून्य से प्रारंभ करते हैं अथवा प्राकृत संख्याओं में हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं या शून्य को समाहित कर देते हैं तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब बात आती है कि सर हम पूर्ण संख्याओं का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका सबसे पहला उपयोग हम नाप और माप में करते हैं। जैसे मेरे पास एक स्केल है, स्केल पे से हम लाइन खींचने के लिए सबसे पहले जो इधर लास्ट के अंदर 1 से पहले वाला अंक आता है वो शून्य का होता है, उसे से शुरू करते हैं। या अदरवाइज हम किसी भी चीज़ को नापते हैं फीते के द्वारा, तो जब फीते का उपयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या है कि 0 से प्रारंभ किया जाता है। फीते का उपयोग करते समय हम 0 से प्रारंभ करते हैं। जैसे ये दे रखा है, इसके अंदर यहाँ 0 से प्रारंभ होता है। 0 से प्रारंभ होने के बाद में 1, 2, 3 इस प्रकार आगे चलता है। तो जहाँ गणना हम 0 से प्रारंभ करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार आगे तक चलते रहते हैं तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फिर आती है हमारे पास पूर्णांक। पूर्णांक की स्थिति क्या है कि जब हम 1 में 1 जोड़ते हैं तब आते हैं हमारे पास में 2, ठीक है ना। अब कई बार क्या आते हैं, जैसे 2 में से 1 घटाते हैं तब हमारे पास आता है 1 में से 1 घटाते हैं तब आता है 0, ठीक है। और 0 से भी हम -1 कर देते हैं तब हमारे पास क्या स्थिति हो? 0 से यदि हम 1 घटा दें तो हमारे पास मान क्या आएगा? तो उस स्थिति में हमारे पास क्या मान आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा? -1। और -1 में से भी 1 घटा देते हैं तब उस क्या स्थिति होगी? तब हम -1 में से -1 घटा देते हैं तब हमारे पास -2 आएंगे। तो जहां हम संख्या को धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों रूपों में प्रदर्शित करते हैं, उस स्थिति को के लिए हम पूर्णांकों का उपयोग करते हैं। जैसे जल का तापमान है, जल को यदि हम गर्म करेंगे तो तापमान लगातार बढ़ता जाएगा, तो हमारे पास परिणाम आएगा वो धनात्मक परिणाम आएगा। और उसी जल को हम रेफ्रिजरेटर या ठंडा करने के लिए शीतल के रूप में कर देंगे तो तापमान धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। उस स्थिति में हमारे पास जो मान आएगा, जो माप आएगा, उसका मान ऋणात्मक होगा। जैसे हम मान लेते हैं किसी भी, जैसे समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो हमारे पास जो ऊंचाई आएगी वो धनात्मक की ओर बढ़ती जाएगी, और जब समुद्र तल से नीचे की ओर चलेंगे तो मान है वो क्या आएगा? ऋणात्मक में मान आएगा। ये चीज़ें पूर्णांक है वो अधिकतर हम संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित करते रहते हैं। संख्या रेखा के ऊपर आपने देखा 0 से दाईं ओर बढ़ते हैं तब मान बढ़ता जाता है, और 0 रेखा से
बाईं ओर बढ़ते हैं तब मान घटता जाता है। तो इस प्रकार हमने प्राकृत पूर्ण पूर्णांक के बारे में जानकारी की है। आगे चलते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। आगे देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या है कि उसकी परिभाषा है कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q है वो पूर्णांक हो और q का मान है वो शून्य न हो। q है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके? शून्य के। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और हर का मान शून्य भी न हो, तो उस स्थिति के लिए भी हम ये कह सकते हैं। तो परिमेय संख्या की साधारण सी परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो और जहां p और q पूर्णांक हो तथा q का मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं व्युत्क्रम। क्या चलते हैं? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या चीज है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के अंतर्गत हम देखते हैं साधारणतः कि जब कोई भी जो परिमेय संख्या हो या पूर्णांक हो उस वे दोनों हैं, उन दोनों कोई सी भी पूर्णांक को ऐसे पूर्णांक से गुणा करने पर जब मान 1 आए तो वह उस पूर्णांक का व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है ना? यानी किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करने पर जिसका मान 1 आए, क्या है? 1 आए, तो वे संख्या उस संख्या की क्या कहलाएगी? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम के अंतर्गत जैसे मेरे पास 1/2 है, इसको गुणा करना है और मेरे पास गुणनफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उस स्थिति में मैं क्या करूंगा कि मेरे को 1/2 को किसी संख्या से गुणा करना है जिसका मान 1 आए। उस स्थिति के लिए मैं क्या करूंगा? 2/1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 का 2 में भाग दिया 1। तो 1/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं 5/3, वो भी माइनस के हैं, तो हम कहेंगे 5/-3 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? -3/5। 3/5 नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। 5 तियां 15, किसके? माइनस के। 5 तियां ये भी माइनस के 15, 15 के 15 में भाग दिया 1, माइनस माइनस प्लस। तो हम कह सकते हैं कि जिस भी यदि कोई परिमेय संख्या दे रखी है तो उसको p है उसका मान q में बदल दीजिए और q का मान p में बदल करके हम उस संख्या का व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं योज्य प्रतिलोम। ठीक है ना? व्युत्क्रम आ गया। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? इस परिमेय संख्या के अंदर कुछ पॉइंट चल रहे हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा इस कालांश के अंदर चर्चा कर रहे हैं। व्युत्क्रम आ गया। योज्य प्रतिलोम। योज्य का अर्थ होता जोड़ना और प्रतिलोम का अर्थ होता उल्टा, जो दे रखा है उसका उल्टा। तो उस स्थिति के अंदर हम किसी भी संख्या को उसकी विपरीत संख्या से जोड़ेंगे। क्या होता है? जब किसी भी संख्या को उसकी विपरीत संख्या से जोड़ेंगे तब हमारे पास मान 0 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि योज्य प्रतिलोम में किसी भी संख्या को उस संख्या से जोड़ने पर उसका मान 0 आए तो वे संख्या योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे मेरे पास -5 है, इसके अंदर मैं क्या चीज जोड़ूं कि मेरे पास 0 आए? तो उस स्थिति में मैं 5 जोड़ूंगा। -5 + 5 = 0। या मेरे पास कहा कि 3/5
-3/5 आ गए, इसके अंदर जोड़ना है किसी भी चीज़ को कि मान 0 आए, तो उस स्थिति में मैं क्या करूँगा, 3/5 ही जोड़ूंगा, क्योंकि माइनस 0 आ जाएगा। या 1/4 दे दिया और प्लस दे दिया और मेरे को कहा कि जोड़िए कि मान 0 आए, तो उस स्थिति में -1/4 जोड़ दूंगा। तो जो घनात्मक संख्या जो संख्या दे रखी है, यदि धनात्मक है तो उसका ऋणात्मक हो जाएगा, और यदि ऋणात्मक दे रखी है तो उसका धनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार दी गई संख्या का धनात्मक को ऋणात्मक में बदल करके और ऋणात्मक को धनात्मक में बदल करके उसके योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसी के अंतर्गत आ गया हमारे पास में गुणात्मक प्रतिलोम। क्या? गुणात्मक प्रतिलोम भी व्युत्क्रम का ही एक भाग है। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम भी व्युत्क्रम का ही एक भाग है। कैसे? जब कोई भी संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुणा करने पर उसका मान 1 आए, तो वह उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो हमने फिर आगे चलते हैं, इसी के अंतर्गत जो परिमेय संख्या है उसके अंदर हम पहला देखा व्युत्क्रम देखा, योज्य प्रतिलोम देखा, गुणात्मक प्रतिलोम चल रहे हैं हम। जैसे मेरे को कहा कि 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इस संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि हमारे पास उत्तर 1 आए, तो उस स्थिति में 5/3 ये कर सकते हैं। तो 3 से 3 कट गया, 5 3 15 करके भी वैसे कर सकते हैं। 5 3 15 का 15, 5 3 15 का 15 और 15 से 15 कट गए, 1 आ गया। या ऐसे कैसे 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 आ रहा है। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। आपके पास गणित के अंदर मेथड तरीके बहुत से हैं और उनका उपयोग आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम चलते हैं परिमेय संख्याओं के योग। ये ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत हमारे पास कुछ गुणात्मक संवर्त हैं जो हम आगे चलते हैं। जैसे दो संख्याएं दोनों धनात्मक हैं तो वे दोनों जुड़ जाएंगी, ये ध्यान रखना। दोनों संख्याएं में से एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हैं तो उनमें ऋणात्मक होगा। दोनों संख्या ऋणात्मक हैं तो वे जुड़ जाएगी। तो जहां दोनों एक जैसी संख्या है उनमें समान क्रिया होगी, जहां विपरीत है उस स्थिति में ऋणात्मक क्रिया होगी। चलिए एक उदाहरण देखते हैं कुछ इस परिमेय संख्याओं के योग के बारे में। तो जैसे एक उदाहरण दे दिया कि 3/4 प्लस कोष्टक -2/3। अब हम हल करके देखते हैं, तो ये एक धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है। दोनों का 3 और 4 का लघुत्तम लिया 12, 4 का भाग 3 12 में दिया 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, प्लस और माइनस 3 का भाग 12 में दिया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8 ऋणात्मक का। ये ध्यान रखना, प्लस और माइनस, ये प्लस लगा दिया, ये मैंने माइनस का 8। अब हमारे पास ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक, ऋणात्मक 1, तो यहाँ जाएंगे 9 - 8/12, 9 में से 8 गया तो 1/12। बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए मान धनात्मक होगा। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है कि बड़ी संख्या ऋणात्मक होती है और छोटी संख्या धनात्मक होती है, उस स्थिति में मान है वो बड़े चिन्ह के आधार पर होगा। तो हमने परिमेय संख्याओं के अंतर्गत पहला सीखा व्युत्क्रम के बारे में, दूसरा योज्य प्रतिलोम के बारे में, तीसरा गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में, और चौथा हमने क्या देखा है कि जो परिमेय संख्याओं की योग की है, और साथ में हम प्राकृत पूर्ण पूर्णांक के बारे में अध्ययन किए हैं। आगे वाली कक्षाओं में हम परिमेय संख्याओं के व्यकलन, गुणा और भाग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।